हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 10 तक आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है और अब जो चैप्टर 11 चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम बोरेक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो बोरेक्स जो है यहाँ पर एक जो है बोरॉन का एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। यहाँ पर 10H2O एक प्रकार से एक एडिशन के रूप में होता है। मेन सूत्र इसका होता है Na2B4O7, ये केमिकल फार्मूला है इसका। इसको अब हम अगर केमिकली रूप से बोलेंगे तो सोडियम बोरोऑक्साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोडियम बोरोऑक्साइड। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा है कि कैसे क्या करना है। तो आप खुद जानते हैं, अभी तक आपको मैंने कितने सारे यौगिक बता दिया। तो उन यौगिकों के जरिए तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड पता करते हैं, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जानकारी लेते हैं। इस तरीके से आपका एक कंपाउंड कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, यहाँ बोरेक्स में जो सबसे पहले बनाने की विधि टिंकल विधि में टिंकल जो एक प्रकार से क्या होता है कि आपके जो क्या कहना चाहिए झरनों के पानी में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो इस टिंकल को उबाल कर छान कर और इस टिंकल से हम जो है उबालते हैं, छानते हैं और साथ साथ उबालने और छानने के बाद हमें जो है अपना बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। तो ये बोरेक्स प्राप्त करने की एक सिंपल विधि है जो कि आपको नॉर्मली मिल जाएगी। और यानी एक प्रकार से टिंकल यहाँ पर पे आपको समझ में आ रहा होगा कि टिंकल एक प्रकार से कहीं ना कहीं बोरेक्स का एक अपर रूप जैसा होता है। तो अपर रूप तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उसी का एक दूसरा यौगिक होता है बोरेक्स का। और अब यहाँ पर बोरेक्स को हम जो है दूसरी विधि बोरिक अम्ल के द्वारा बना सकते हैं। बोरेक्स को बोरिक अम्ल के द्वारा बनाया जा सकता है। तो बोरेक्स को बोरिक अम्ल के द्वारा कैसे बनाएंगे? तो बोरिक अम्ल में अगर हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो बोरिक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर हमें बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो है जल के अणु और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे। तो ये रिएक्शन पहले से लिखने का यहाँ तात्पर्य है कि आपका समय बचे। और इसके बाद अब हम बात करेंगे जो कोलेमाइट है। कोलेमाइट जो है एक प्रकार से आपके कैल्शियम का एक क्या कहना चाहिए कैल्शियम और कैल्शियम बोरॉन और ऑक्साइड का एक संगठित रूप या फिर एक प्रकार से केमिकल यानी एक प्रकार का केमिकल है। सोडियम कैल्शियम बोरॉन और ऑक्सीजन इन तीनों के मिक्सचर से बनता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है C A2B4O7 C A2B6O11 होता है। अब इसमें भी अगर आप सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो आपको मिल जाएगा बोरेक्स। और साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएंगे सोडियम बोरो ऑक्साइड मिलेगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर इसे छान करके जो है अलग कर लिया जाता है। फिर यहीं पर अब जो आपका सोडियम बोरो ऑक्साइड बन गया है तो सोडियम बोरो ऑक्साइड और जो आपके यहाँ पर दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कीजिए। टोटल 14 ऑक्सीजन है तो 7 7 7 4 11 7 4 11 और 6, बाकी सब चीजें तो सही है। यहाँ पर ये क्यों कर दिया मैंने डबल? हाँ, तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो सोडियम बोरोऑक्साइड बना है उसकी जो है हम अभिक्रिया करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जिससे भी हमें बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर एक प्रकार से सह अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जो कि अभिक्रिया के बाद पुनः अपने रूप में वापस मिल जाता है।
और सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट से बनाने की बढ़िया दो विधियां हैं। अब इसके अलावा जो है आप अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन मेथड फेमस है आपके इसमें। तो ये रही तीन मेथड। इसके अलावा जो है ये इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें जो है ये श्वेत क्रिस्टली गर्म होता है, श्वेत यानी ये सफेद कलर का होता है, जो जिसका जो है ये क्रिस्टली जैसे आपने देखा है तो क्रिस्टली रूप में पाया जाता है, और गर्म जल में विलय होता है, गर्म जल में विलय। मतलब इसकी तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से है, जो कि है सफेद, श्वेत। दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी आपकी क्रिस्टली है, ये क्रिस्टली पदार्थ है, और साथ में आपका ये गर्म जल में विलय होता है, में विलय। गर्म जल में विलय। तो ये रहे इसकी तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज 1, 2 एंड 3। अब इसके अलावा जो अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करने के लिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो ये जल के साथ जो है अभिक्रिया करके आपको H2B4O7 जो कि एक बोरोन का एक ऑक्साइड है, जिसको अब हम कहते हैं केमिकल रूप से टेट्राबोरिक अम्ल। ये टेट्राबोरिक अम्ल है आपका। अब आप जो है बोरिक एसिड के जो अलग अलग फार्मूले देखेंगे, मैं आपको केमिकल फार्मूले आपके इसमें एक बार सेंड कर दूंगा। तो ये जो है कहाँ गया आपका, ये बोरिक एसिड है, ये टेट्राबोरिक एसिड है। इसके पहले ये जो है आर्थोबोरिक एसिड से बनाए थे यहाँ पर आपने। अब यहाँ पर मान लो अम्लों से आप क्रिया कराते हैं, तो बोरॉन की जब भी क्रिया कराएंगे आप अम्लों से, बोरॉन के किसी भी कंपाउंड की, तो बोरॉन के ऑक्साइड मिलेंगे आपको, बोरिक अम्ल मिलेंगे आपको। और यहाँ पर डायरेक्ट आपको आर्थोबोरिक अम्ल देखने को मिलेगा जब आप अम्लों से क्रिया कराते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी वे में इस तरीके से अभिक्रिया होती है, जिसमें कि दो अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 5 अणु जल के आपस में अभिकृत होकर के यहाँ पर 2 अणु सोडियम क्लोराइड और 4 अणु आपके आर्थोबोरिक एसिड के देते हैं। ये रही, जिसमें आप दोबारा से आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने टिंकल के द्वारा जो है टिंकल एक प्रकार से झरना वाला यौगिक है, जिसमें आप उस झरना वाले पदार्थ को झरना से आपने निकाल कर खिलाया, टिंकल को छान करके उबाल करके जो है आपने क्या प्राप्त किया, बोरेक्स प्राप्त किया, या फिर बोरिक अम्ल की अभिक्रिया आपने अगर सोडियम कार्बोनेट से करा दी तो आपको वो मिल जाएगा देखने को बोरेक्स। और बोरेक्स यहाँ से डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा, या फिर कोलेनामाइड से। अब कोलेनामाइड क्या है, तो कैल्शियम बोरॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, यानी कि केमिकल कंपाउंड है, जिसकी अभिक्रिया आपने अगर सोडियम कार्बोनेट से करा दी तो आपको बोरेक्स में देखने को मिल जाएगा। बोरेक्स मिलेगा तो बोरेक्स के साथ साथ आपको कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बोरो ऑक्साइड भी देखने को मिलेगा। तो इस जो बना हुआ जो सोडियम बोरो ऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट और साथ में आपको देखने को मिल जाएगा Na2B4O7 मतलब कि बोरेक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये रही नॉर्मल बात। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बता दिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप बोरेक्स की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो आपको टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा, और साथ में अगर से आप अम्लों से क्रिया कराते हैं तो आपको आर्थोबोरिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये रही नॉर्मल बात है। अब हम बात करते हैं इसकी क्षार से अभिक्रिया, और इसके बाद क्षार से अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर पे इसकी उष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब उष्मा ग्रहण करके किस प्रकार विघटित होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद बात कर देंगे अगले उसमें बोरिक एसिड मतलब आर्थोबोरिक एसिड की। तो अब हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया क्षारों के साथ क्रिया। तो क्षारों के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है बोरेक्स की, तो यहाँ पे आपको सोडियम मेटाबोरेट देखने को मिलता है। ये क्या है आपका सोडियम मेटाबोरेट, ये है आपका सोडियम मेटाबोरेट,
ये देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके सोडियम मेटाबोरेट और जल के अणु देखने को मिल जाएंगे। तो तो इस तरीके से अभिक्रिया होगी। अब इसके अलावा जो है आपको अगर से इसमें तो सोडियम मेटाबोरेट देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपकी काफी फेमस अभिक्रिया है और ये आपको जो है एग्जाम में ये काफी बार पूछे जाने वाली अभिक्रिया। इसे आईएमपी डाल करके रख सकते हैं, इसे आईएमपी घोषित कर सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि उसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। तो आप तो नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके जो है उष्मा का आपके बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। तो जैसे ही इसका गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तो निर्जलीकरण हो रहा है। तो निर्जलीकरण हो करके इसका जो है सिंपल बोरेक्स प्राप्त हो जाता है Na2B4O7 और फिर इससे काम करने पर पे हमें पारदर्शक मलका देखने को मिल जाता है जिसको जो कि एक मिक्सअप होता है सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड का। सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड का एक जो है मिक्सअप होता है। तो ये रही बात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों ही रिएक्शन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है, आईएमपी और मोस्ट आईएमपी रिएक्शंस है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं आर्थोबोरिक एसिड की। तो अब बात करते हैं हम आर्थोबोरिक एसिड की। तो आर्थोबोरिक एसिड जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो है आपको सबसे पहले प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आप बोरॉन के यौगिक आपने यार कि जब स्टार्टिंग किया था तभी बता दिए थे। यहाँ पर मैं एक चीज तो बताया नहीं हूँ जो कि नॉर्मल सी बताया था कि जो बोरॉन है, बोरॉन में आप जो है अपने इसकी जो पिछले कल के वीडियो में देख लेना, क्या देखा नहीं है तो मैंने तो अभी बता देता था या फिर यहाँ इस बार बता देता हूँ मैं। जी हाँ, यहाँ बता देता हूँ कि बोरॉन द्वारा, तो बोरॉन द्वारा कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बोरॉन की अभिक्रिया मान लीजिए आपने किसी अम्ल जैसे HNO3 से करा दी, तो बोरॉन की डायरेक्ट अभिक्रिया कराते हैं तो H3BO3 आपको बोरिक एसिड मिल जाता है और कुछ सह उत्पाद के रूप में बन जाता है जो कि होता है नाइट्रो ऑक्साइड होता है NO2। अब यहाँ पर बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ इस तरीके से ये और यहाँ बैलेंस कर लेंगे आप। तो ये एक और अभिक्रिया हो गई। तो ये है बोरॉन के द्वारा बोरॉन की अभिक्रिया आप अगर से किसी अम्ल से कराते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर बोरॉन का किसी क्लोराइड में बोरॉन के हैलाइड के अभिक्रिया अगर जल से कराते हैं तो बोरिक एसिड बन सकता है, या फिर कोलेमोनाइट की अभिक्रिया, कोलेमोनाइट का सूत्र जो कि मैंने बता दिया Ca2B6O11 ये होता है। तो इसकी अभिक्रिया कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पर पे सल्फर डाइऑक्साइड और जल के अणुओं के साथ करा दी, मतलब जल की उपस्थिति में आपने अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा दी तो आपको यहाँ पर पे कैल्शियम हाइड्रोसल्फेट में यानी कैल्शियम हाइड्रोसल्फेट का एक अणु दो अणु देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 6 अणु आपके बोरिक एसिड के देखने को मिलेंगे। तो ये तो रही इसके। और एक और है जो कि आपने फेमस अभी जस्ट पढ़ा हुआ है और आपको ये भी बताना भूल गया है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIMP है, ये VIMP है। ये यौगिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम, ना सिर्फ आपके JEE, ना सिर्फ नीट, आपके जितने भी आप आगे चलकर जिस भी एग्जाम में आप केमिस्ट्री के पढ़ेंगे वहां पर बोरॉन का ये यौगिक H3BO3 यानी कि आर्थोबोरिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और इवन ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में, आपकी जो केमिकल लाइफ होगी या फिर प्रैक्टिकल लाइफ होगी जिसमें आप लैब लाइफ में जिएंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट बनेंगे, तो वहां पर भी बोरिक एसिड काफी काम आता है इंडिकेटर आपके जो है नॉर्मली बोरॉन के जब भी यौगिकों में बात आएगी या फिर बोरॉन के जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बोरॉन के प्रैक्टिकलों में जो है ये काफी ज्यादा फेमस यौगिक होता है। और
आपको जब भी आपको बोरॉन का टेस्ट करना है तो बोरिक एसिड सबसे ज्यादा दिया जाता है आपको, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो रही बात। अब बोरेक्स, बोरेक्स के अभिक्रिया कैसे आप जो है बोरेक्स के एक अम्ल, बोरेक्स की किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, बोरेक्स की अम्ल के साथ अभिक्रिया वो भी जल की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपको मिल जाएगा आपका बोरिक एसिड देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है सोडियम क्लोराइड देखने को मिल जाता है। एक प्रकार से यहाँ एक चीज बता दिया जाए कि यहाँ पर एक और बात हो रही कि ये एक दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल सॉरी एक प्रकार से दुर्बल क्षार की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पर भी ये अम्ल है, यहाँ पर भी दोनों मिलकर के ये एक एसिड बना दे रहे हैं और एक जो है लवण बना दे रहे हैं। अब यहाँ जो भी है थोड़ा सा हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये अच्छी खासी रिएक्शन है। अब इसके जो इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो कि बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर पे। तो ये एक प्रकार से एक क्रिस्टली सफेद कलर का एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है जो कि गर्म जल में विलेय होता है, और इसके अलावा ये जो है हाँ ये साबुन जैसा चिकना होता है, माफ करें, ये साबुन जैसा चिकना होता है, आप देख सकते हैं। तो ये रही बात। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कि मैंने लिख करके रखा है कि सबसे पहले एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसी, आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल यहाँ पर पे दुर्बल अम्ल है, आपको बता दिया जाए कि ये अम्ल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड एक दुर्बल एसिड होता है, और H3BO3 तो एक एसिड है, तो इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर पे जो है आपका एथिल अल्कोहल एक क्षार की बात अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पे अम्ल क्षार की एक सिंपल अभिक्रिया देखने को मिलेगी, जहां पर पे आपको जल का एक अणु और एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एथिल बोरोक्साइड हो जाएगा, जो C2H5 होल थ्राइस इनटू BO3, C2H5 होल थ्राइस BO3 एक यौगिक देखने को मिल जाएगा, जहां पर पे एक सिंपल, और यहाँ पर पे हाइड्रोजन सल्फाइड एक यानी आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आपका क्या कार्य कर लेगा, उत्प्रेरक का कार्य कर लेगा। अब इसके पीछे की जो क्रियाविधि है अभी नहीं बता पाऊंगा। अब इसके अलावा जो है अब आपको बता दिया जाए कि यह एक दुर्बल एक क्षारकीय यौगिक है, ये दुर्बल एक क्षारकीय यौगिक होता है। तो अब दुर्बल एक क्षारकीय यौगिक है, इसका मतलब कि आप इसको जल में विलेय करेंगे तो ये दुर्बल एक क्षारकीय यौगिक, तो जब एक क्षारकीय का मतलब कि ये एक H+ देगा, जल में एक H+ देगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जब ऊष्मा का प्रभाव, तो यहाँ पर इसको गर्म करते हैं हम, अब यहाँ पर पे थोड़ा सा विराम कि यहाँ पर पे आपको ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर पे जब भी आप एक क्षारकी का मतलब देखें, जब भी एक क्षारकीय यौगिक बोला जाएगा तो नाम पे ना जाइए आप, वहां पर जो है क्षार OH- देते, लेकिन जब एक क्षारकी की बात होगी तब एक क्षारकी में H+ देखने को मिलेगा, द्वि क्षारकी में 2 H+ मिलेंगे, मतलब इस तरीके से जिस तरीके का नाम से विपरीत काम, नाम से विपरीत काम होता है यहाँ, ये ध्यान रखेंगे, नाम से विपरीत काम ध्यान रखिए बस। या फिर दूसरी चीज की क्षारकी है, तो क्षारकी है इसका मतलब कि ये देगा आपको नेगेटिव कंपाउंड या फिर नेगेटिव चार्ज वाला एक कंपाउंड देगा, या फिर नेगेटिव चार्ज आपका साल्ट देगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ऊष्मा का प्रभाव, इसको जब बार बार गर्म करते हैं, तो आपको अभी ही बताया था आपको कि बोरॉन के कई सारे ऑक्साइड सॉरी अम्ल होते हैं, बोरॉन के अलग अलग अम्ल होते हैं, तो बोरिक एसिड को गर्म करने पर हमें अलग अलग प्रकार के अम्ल देखने को मिलते हैं, जबकि सबसे पहले कैसे गर्म करते हैं 370 डिग्री सॉरी 370 केल्विन तक गर्म करने पर हमें मेटाबोरिक एसिड में देखने को मिलता है, जिसका सूत्र होता है HbO2, और उसके बाद फिर 410 केल्विन तक गर्म करने पर हमें टेट्राबोरिक एसिड देखने को मिलता है, जिसका सूत्र होता है H2B4O7, जो कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने सूत्र पिछले बोरेक्स में। और बोरेक्स की जब आपने सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई थी तब जो है देखने को मिला था, और जब आप इसको रक्त तप्त गर्म करेंगे तो बोरिक ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड देखने को मिलेगा, बोरॉन का एक ऑक्साइड देखने को मिल जाता है। तो ये रही बात। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं आपके नेक्स्ट, जो कि इसके अलावा जो है इसकी जो संरचना है, अब आपको बता दिया जाए इसकी संरचना के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात तो ये इसके जो
मेन जो बोरोन है, बोरोन जो है अलग अलग ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से इस प्रकार जुड़ा होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये भी इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक बात है, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये रहा। तो अब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा हाइड्रोजन बंध होता है। तो हाइड्रोजन बंध की वजह से ये वाला हाइड्रोजन इधर किसी और इससे, ये वाला यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा, और ये बोरॉन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, और यहाँ पर भी ये अलग से बोरॉन से जुड़ा होगा, यहाँ ये हाइड्रोजन, और ये भी इस तरीके से दूसरे गिन से अभी यहाँ पे जुड़ा होगा किसी और से। ये भी जो है बोरॉन, अन्य दो इसके, ये वाला जो है इसका ये एक, ये और ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो ये नीचे किसी और से जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से अपना कोई और बंध बना करके बना होगा, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध किसी और तरीके से बनाया होगा। अब यहीं पर ये हाइड्रोजन जो है आपका इस तरीके से इस ऑक्सीजन से क्रिया करके बना बैठा होगा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्रिया कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी, सॉरी क्रिया नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं है, ये ध्यान रखें, ये अभिक्रिया नहीं है, ये हाइड्रोजन बंध है। तो यहाँ पर भी ये बोरॉन से है जुड़ा हुआ, यहाँ पर फिर से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये आपस में एक श्रृंखला के रूप में हाइड्रोजन बंध एक श्रृंखला बना लेगा, और ये श्रृंखला बड़ी से बड़ी बनते जाएगी, बड़ी बड़ी बनते जाएगी, और ये काफी बड़ी श्रृंखला में जो है योग अपना हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, और सृष्टि में अपने ब्रह्मांड में निवास करते हैं, ये एक प्रकार से कह दें तो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की काफी अच्छी जो है टेंडेंसी पाई जाती है, बहुत ही अच्छी टेंडेंसी पाई जाती है, जिस वजह से ये लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो ये रही बात, ये तो रही बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बोरोन का एक और यौगिक जो कि है बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड इसके बारे में बात करते हैं, और बोरोन हाइड्राइड याद है, जी हाँ, बनाना बंद आ गया आपका, याद है बॉस, काफी फेमस है और ये सबसे फेमस है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड को हम नॉर्मल रूप से बोरेन के रूप में जानते हैं। तो बोरेन जो है आपको बता दिया जाए कि बोरेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका जो है नीडो बोरेन होता है, और दूसरा होता है आर्केनो बोरेन। नीडो बोरेन वो होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला है, जनरल फार्मूला होता है BnHn+4, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे B2S6, यहाँ पे एक जो है नीडो बोरेन का एक जो है उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा प्रकार का होता है आर्केनो बोरेन, जिसका केमिकल फार्मूला जो जनरल केमिकल फार्मूला होता है वो होता है BnHn+6, ये होता है। तो इसका जो नॉर्मली जो है देखने को मिलेगा B2H8, इसका जो है एक यौगिक है जो कि B3H9 है, सॉरी B3H9, इसका काफी फेमस यौगिक है जो कि यहाँ पे आपका यहाँ यूज भी हुआ है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से एक यूज है, सॉरी ये यानी एक केमिकल है जो कि है आपका आर्केनो बोरेन का एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल के बाद अब हम बात करेंगे दोनों के एग्जांपल की बात करिए। अब हम जो है नॉर्मल रूप से या फिर मुख्य रूप से और यहाँ पे हाइड्राइड मतलब H- का सोर्स होगा ये। तो और यहाँ पे ये इसका जो नॉर्मल जो है फार्मूला होता है BH3। अब नॉर्मल फार्मूला होता है BH3, तो हम पर B2H6 रहे हैं, मतलब इस कहीं ना कहीं इसका डबल रूप पड़ रहा है। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो जो है इसके स्ट्रक्चर के पीछे बताया जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर जो है ये आपके कल बताया जाएगा। आज हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में बस 2 मिनट
प्रयोगशाला में अब हम बनाएंगे तो प्रयोगशाला में सबसे फेमस यार, हाँ, आपका जो क्या कहना चाहिए अपचाय सबसे फेमस यहाँ पे बहुत फेमस अपचायक है NaBH4। अब उसी से बना लीजिए ना, और आपका जो है I2 एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से काफी अच्छा जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इन दोनों की जब आप आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको B2H6 देखने को मिल जाएगा, और जो है सोडियम आयोडाइड और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है बोरोन क्लोराइड की अभिक्रिया, यानी बोरोन क्लोराइड का भी आप चयन कराते हैं। बोरोन क्लोराइड का आप चयन कराने पर भी आपको मिल जाएगा, आपको बोरेन देखने को मिल जाएगा B2H6। अब इस B2H6 की कुछ जो है प्रॉपर्टीज है, तो उनमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको बता दे। ये दुर्गंध, ये जो है दुर्गंध युक्त होता है, जो कि आपको यहाँ पर मैं आप दिखा दे रहा हूँ। ये जो है दुर्गंध युक्त होता है। इसके अलावा जो है रंगहीन होता है और विषाक्त, एक ये विषैली गैस है, ये विषैली गैस है। इसके अलावा जो है ये वायुओं के साथ जल जाता है, वायु में जल जाता है। अब वायु में जलेगा तभी आपको जो है यहाँ पर आपको इसकी अब केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें अब हम आते हैं। वायु में जलेगा तो आपको वायु में जल करके यहाँ पे बोरोन ऑक्साइड दे देगा, जल दे देगा, और उसमें जो कि एक प्रकार से वायु में जल रहा है वो मतलब कहीं ना कहीं उसका दहन हो रहा है। दहन होगा तो आपको जो है बोरोन ऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपके ऊष्मा प्राप्त होगा। अब जो भी पदार्थ हो, जिसका पदार्थ होता है उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, कभी भी दहन में याद रखेंगे। उसके अलावा जब इसको गर्म करते हैं आप, तो यहाँ पर ये तो आपका जो है निडोबोरेन से जो है आपको आर्गेनोबोरेन प्राप्त हो जाता है। ये जब गर्म करने पर निडोबोरेन से आर्गेनोबोरेन प्राप्त हो जाएगा, यानी B2H6 से आपको B3H9 प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी ये एक अच्छा खासा H- का सोर्स है। क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, क्षार की वो भी जल की उपस्थिति में, तो आपको सोडियम बोरोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। सोडियम बोरोऑक्साइड या फिर सोडियम मेटाबोरेट, जो कि इसको कहेंगे सोडियम मेटाबोरेट प्राप्त हो जाता है, और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है साथ ही साथ। और जब आप अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो एक जो है आपका उपसहसंयोजी कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, जो कि होता है BH2 होल ट्वाइस प्लस इंटू BH4 माइनस, ये प्राप्त हो जाता है। तो ये है आपका बोरोन हाइड्राइड। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और पूरी केमिकल जो जो रिएक्शंस है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।